नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू फिट विद सुप्रिया। आज की जो योगा क्लास है इसमें हमारा स्पेशल फोकस रहेगा योगा पास्चर्स टू हील आ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड की प्रॉब्लम है आजकल बहुत कॉमन है, स्पेशली विमेन में। सो आई वर्क विद अ लॉट ऑफ विमेन डे इन एंड डे आउट ऑन माई एम्पावर 30 थायराइड रिवाइव प्रोग्राम, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि नेचुरली किस तरीके से हम योग के अभ्यास से, योग के मैजिक से कैसे अपने एंडोक्राइन सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं एंड कैसे अपने थायराइड ग्लैंड को हील कर सकते हैं। ऑल्सो वी ट्राई टू मेक मॉडिफिकेशंस इन द डाइट एंड एवरीथिंग, बट दिस क्लास स्पेशल फोकस ऑन ऑल द पास्चर्स दैट कैन हेल्प यू टू हील योर थायराइड। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। ब्रिंग योर हैंड्स टू द हार्ट सेंटर, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड एक्सेल। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और मुंह से सांस को छोड़ना, एज इफ वी आर exhaling out all that we do not need in the system. Take a deep breath in. Now let's chant Om once. Take a deep breath in. Om. Shri Vakratund महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। Inviting the divine forces to support us in this class, to support us on this journey of healing our thyroid gland. Slowly rub your palms. Place them on your eyes and gently open your eyes. नमस्कार एवरीबॉडी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। आइए शुरुआत करते हैं कि किस टाइप की ब्रीदिंग, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ ब्रीदिंग दैट वी शुड बी डूइंग स्पेशली टू एक्टिवेट एंड सिमुलेट अ थायराइड ग्लैंड। तो उज्जयी ब्रीदिंग, which is oceanic breath or wave like breathing, is the breathing that is very very important. We are going to try and do that kind of breathing in all the postures today. Specifically जहाँ पे ज़रूरत होगी I'll be telling you. So first step is let's learn उज्जयी breathing. उज्जयी ब्रेथ बहुत सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक है। कभी आपने पोलो मिंट खाई है? तो जब हम पोलो मिंट खाते हैं कैसी सेंसेशन होती है? दैट्स द सेंसेशन वी गेट। एग्जैक्ट सेम सेंसेशन को हम ट्राई करेंगे रेप्लिकेट करने का अपने थ्रोट में, बट करना क्या है? नोज के थ्रू ब्रीथ करना है और एक्सेल करना है वहीं से थ्रोट के थ्रू। सो आइए एक बार ट्राई करते हैं। सो इनहेल थ्रू द नोज, ब्रीथ टिल योर थ्रोट। अब इसी चीज को व्हेन यू आर एन एक्सपर्ट, जब आप रेगुलर करते हैं तो आप इसी ब्रीदिंग को बिना आवाज के भी कर सकते हैं। किस तरीके से? यू कैन ऑल्सो प्लेस योर हैंड ऑन द थ्रोट जस्ट टू फील द सेंसेशन इन द थ्रोट। अब इसी ब्रीदिंग को जब आप अपने थायराइड ग्लैंड को हील करना चाहते हैं, इस टाइप के ब्रीदिंग प्राणायाम को आपको कम से कम बैठ के 5 मिनट इसी तरीके से करना है। आज की क्लास में व्हाट इज आवर एम, दैट व्हेनेवर वी आर डूइंग द पास्चर्स वी डू दिस काइंड ऑफ ब्रीदिंग इन ऑल द पास्चर्स। तो ये वाली ब्रीदिंग पे हम फोकस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो ब्रेथ है वो उज्जयी ब्रेथ रहे थ्रू आउट द प्रैक्टिस। और कभी कभी ऐसे आपने अष्टांग प्रैक्टिस अगर आपने कभी की है तो उसमें होता है ब्रेथ विथ साउंड, तो साउंड के साथ भी आप उज्जयी ब्रीदिंग करेंगे तो इट विल कीप यू फोकस्ड दैट वे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पास्चर है और बहुत ही सिंपल पास्चर है, विच इज द कोबरा पोज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोज फॉर आवर थायराइड हीलिंग। नाउ वी लाई डाउन ऑन द मैट, पेट के बल लेट जाएंगे। ब्रिंग द हैंड्स टू द साइड्स, शोल्डर्स के साथ में हैंड्स को ले आएंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन। एज वी इनहेल वी लिफ्ट द बॉडी अप टिल द नेवल। एल्बोज थोड़े से बेंट रहेंगे, शोल्डर्स अवे फ्रॉम द ईयर्स। अब जिनको भी बैक में दिक्कत है वो पैरों को थोड़ा
अलग कर लेंगे. क्रिएट अ गैप बिटवीन योर फीट and we will breathe in Ujjayi here. 10 Ujjayi breaths. Ujjayi breathing continued रखेंगे. ये बहुत ही यूजफुल पास्चर है आपके थायराइड ग्लैंड को सिमुलेट करने के लिए है और साथ ही साथ आपकी बैक को स्ट्रांग बनाने के लिए. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैक स्ट्रांग रहे, आपका थायराइड सिमुलेटेड रहे, तो इस पास्चर को आराम से कीजिए. 5 more breaths. 5, 4, Ujjayi breathing, 3, 2, and 1. Slowly release. और यहाँ से अब हम जाएंगे चाइल्ड्स पोज में, जो कि एक बहुत ही आसान पोज है और बहुत ही रिलैक्सिंग पोज है. जब हम चाइल्ड्स पोज में जाते हैं अपने ब्रेथ पे फोकस करते हैं. यहाँ पे भी आपको कोशिश करनी है अपने ब्रीदिंग को उज्जयी ब्रीदिंग. एंड रिलैक्स. अब जो ये चाइल्ड्स पोज है, ये जस्ट एक सिंपल पास्चर नहीं है, इट इज़ अ पोजिशन ऑफ सरेंडर. जब हम सरेंडर करते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करें इस पास्चर में, जब हम सरेंडर करते हैं, वी आर बॉइंग डाउन टू द डिवाइन एनर्जीज की आइए हमारी सहायता कीजिए हमारे इस मिशन में. वी आर वर्किंग ऑन हीलिंग आवर थायराइड, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो सेंडिंग दिस मैसेज टू द यूनिवर्स, टू द गॉड्स दैट हेल्प अस टू वर्क ऑन दिस हीलिंग. एंड जैसा कहते हैं ना, हमारे जो थॉट्स हैं हमारी रियलिटी को डिटर्मिन करते हैं. तो जब हम पॉजिटिव थॉट्स इस तरीके के यूनिवर्स को देंगे, इट विल हेल्प अस टू हील आवर बॉडी एंड आवर माइंड. नेक्स्ट पोस्चर पे चलते हैं, जो कि है कैमल पोज ऊष्टासना. अब इसका मैं आपको एक मॉडिफिकेशन बताऊंगी, एक पूरा पोस्चर बताऊंगी. जैसे आपको सुविधा हो, जो आपके लिए इजी हो, वो आप कर सकते हैं. नाउ कीप योर नीज अपार्ट. यू कैन कीप योर फीट flat or you can keep them active जैसे आपको comfortable है. Take your hands forward slowly and gently. Ardha Ushtasana. We take the hands, place them on the thighs and try to open our heart and chest. यहाँ पे again we will be doing Ujjayi breathing. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly come down in the child's pose again, focusing on Ujjayi breathing. Relax the body. Try to focus on your breath. Again, try to observe that feeling of surrender in the child's pose. As you are in the child's pose, you are also telling the universe, I am ready to heal. I want to heal. Send all the loving and divine energies which will help me to heal my body. Slowly and gently we'll come back. We'll go for a second round of the camel pose. Hands straight forward. अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो जो हमने अभी किया अर्ध उष्टासना, उसको रिपीट करेंगे. Try to hold your heels, open your chest and try to bring your pelvic floor in line with your knees. Lift your chest up, breathe in Ujjayi. Last 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly come back. Again, going back to a child's pose or a rabbit pose, taking the hands back. Again, observing that position of surrender. You are telling the universe, I am trying my best. Send me all the help I need to heal my thyroid gland. Slowly and gently, we are going to come back. And now we are going to move to a posture that's called the Singasana or the Lion's Pose. अब ये जो posture है, ये बहुत ही बच्चों को भी ये करना बड़ा पसंद रहता है. तो इसमें आप क्या करेंगे, आप आराम से बैठ जाएंगे. You will sit on your heels and knees are out. ये space create कर लीजिए अपने knees में. अब किसी को बहुत इस तरीके से बैठने में दिक्कत है तो normal सुखासन में बैठ के भी इस posture को कर सकते हैं. Take your hands towards your body. हाथों को नीचे इस तरीके से दबाएंगे. Place your wrists down. Now we take a deep breath in
एंड जब हम एक्सेल करेंगे तो अपनी टंग को आउट करेंगे और नोज की तरफ देखेंगे. लेट मी शो इट टू यू वंस. टेक अ डीप ब्रेथ इन, exhale, loud roar like a lion. 2 बार फिर से करेंगे. अब अगर आपका गला खराब हो तो कभी कभी खराश लगती है गले में एंड इट गेट्स डिफिकल्ट, बट जस्ट टेक इट इजी, बेयर विद मी. आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है. टेक अ डीप ब्रेथ इन, रिलैक्स. एक बार फिर से करेंगे. जब आप इसको करेंगे तो आपको थ्रोट में एक सेंसेशन फील होगी. दैट इज यू ट्राइंग टू हेल्प योर थायराइड ग्लैंड टू बी स्टिमुलेटेड. लेट्स गो. वन लास्ट टाइम. टेक अ डीप ब्रेथ इन, गला खराब है बोला था मैंने. टेक अ मोमेंट, just rub your palms and relax your throat with your hands. बहुत आराम से अपने थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स को रिलैक्स करते हुए अपनी नेक पे थोड़ा सा मसाज करेंगे. स्लोली एंड जेंटली रिलीज. अब हम जाएंगे और करेंगे हमारा नेक्स्ट पास्चर आज का, जो है धनुरासना. जैसे हमने कोबरा पोज के लिए भी had to lie down on the abdomen, ऐसे ही हम अपने धनुरासन के लिए पोजीशन में आ जाएंगे. बेली डाउन, नीज को बेंड करेंगे एंड एंकल्स को पकड़ेंगे. ट्राई टू होल्ड ऑन टू योर एंकल्स. टेक अ डीप ब्रेथ इन. अगेन ब्रीदिंग याद रखनी है. उज्जयी ब्रीदिंग करेंगे तो हर पास्चर में थायराइड को सिमुलेट कर सकते हैं. टेक अ डीप ब्रेथ इन, lift your body up. Again a very very powerful posture to keep your back and spine strong and young, and focus on breathing in Ujjayi. मैं काउंटिंग करती हूं, आप उज्जयी ब्रीदिंग कीजिए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly release. Take a moment. Inhale and exhale. अब कुछ लोगों के लिए ये posture करना बहुत मुश्किल हो जाता है. So what we can do is we can do an अर्ध धनुरासना. किसी को कभी एक नी में प्रॉब्लम है या फिर पकड़ना ही मुश्किल हो रहा है एंकल्स को, we can modify this posture. आइए समझते हैं कैसे मॉडिफाई करना है. So what we do, we take the right hand forward and right leg is straight. हम लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, लेफ्ट एंकल को पकड़ रहे हैं and we are trying to lift the body up like this. Again breathing in Ujjayi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly release, relax, take a moment, breathe in and breathe out. अब इसी सेम पास्चर को अर्ध धनुरासन को हम रिपीट करेंगे दूसरे साइड से. लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट नी बेंट, होल्ड ऑन टू द राइट एंकल. टेक अ डीप ब्रेथ इन, लिफ्ट अप, होल्ड इट हियर. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly release. Relax, breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Take a moment, inhale and exhale. अगर आपको भी टायरिंग लग रहा है तो एक बार फिर से चाइल्ड्स पोज में जा सकते हैं. Position of rest, position of surrender. Take 5 deep breaths here. रिलैक्स करें बॉडी को अच्छे तरीके से. और उसके बाद अब हम जाएंगे, बहुत आराम से पीठ के बल लेट जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू डू अ फ्यू पास्चर्स हियर लाइंग डाउन, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है हमारे थायराइड ग्लैंड को सिमुलेट करने के लिए. नाउ रिमेंबर, जब आप ये कहते हो आपको पता होना ज़रूरी है कि क्या आपका थायराइड हाशिमोटोज थायराइड या ऑटो इम्यून थायराइड तो नहीं है, जो बेसिकली जिसमें आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके थायराइड ग्लैंड को अटैक कर रहा है. अगर वैसा केस है तो आपको अपने गट की हीलिंग पे भी काम करना होगा. अपने एम्पावर 30 प्रोग्राम में हम एग्जैक्टली ये करते हैं. गट को हील करने के लिए वी डू द राइट न्यूट्रिशन, फॉलो द राइट डाइट प्लान.
अब अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता है, यू कैन चेक आउट the tests that need to be done on my handle Fit with Supriya on Instagram. I will also share them on YouTube, so that it's easy for you and you can slowly check it out and see how is everything. ओके तो वो बहुत ही हेल्पफुल टेस्ट हैं टू हेल्प अस फिगर आउट कि क्या हमें ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या हमें हाशिमोटोज या ऑटोइम्यून थायराइड तो नहीं है. तो वी डिसाइड द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन दैट. बट इन एनी केस जब हम ये पास्चर्स करेंगे हमारा थायराइड ग्लैंड विल मूव टूवर्ड्स बैलेंस. अब कोशिश करते हैं, लेग्स को सीधा करते हैं. अब हम करेंगे सर्वांग आसना. अब जिन लोगों के लिए सर्वांग आसना डुएबल नहीं है या मुश्किल है, वो अपने लेग्स को सिर्फ वॉल पे इस तरीके से रख के विपरीत कारिणी या फिर लेग्स अप द वॉल पोज भी कर सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू शो सर्वांग आसना. जो लोग कर सकते हैं शोल्डर स्टैंड, वी विल ट्राई टू लिफ्ट द लेग्स अप. अपनी टांगों को सीधा करेंगे, एल्बोज को थोड़ा ऊपर लेके आएंगे. दिस इज द सर्वांगासना. वी विल ट्राई टू स्टे हियर फॉर 10, 9, 8, 7, 6, breathe deeply, 5, 4, 3, 2 and 1. अगर आप थक गए हैं तो आप नीज को बेंड करके आराम से नीचे भी आ सकते हैं. अगर आपके लिए पॉसिबल है तो पीछे हलासन में चले जाइए जितनी दूर तक आप जा पा रहे हैं. ट्राई टू स्ट्रेटन योर लेग्स, ट्राई टू टच योर फीट टू द ग्राउंड, स्ट्रेटन योर स्पाइन, स्ट्रेटन योर बैक. यहाँ पे आपका चिन टक हो रहा है अगेन आपकी चेस्ट में. फील दैट सिमुलेशन इन योर थायराइड ग्लैंड. होल्ड इट हियर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Slowly bend your knees. Legs को बिल्कुल सीधा कर दीजिए. अगेन धीरे धीरे करके हम नीज को बेंड करते हुए बहुत कंट्रोल्ड और रिलैक्स तरीके से हम अपनी बैक को नीचे लेके आएंगे. अब जब हम सर्वांगासना और हलासना करते हैं तो नेक पे थोड़ा प्रेशर आता है. इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम काउंटर पोज करें जो कि है फिश पोज यानी मत्स्यासना. अब अगर आप फिश पोज नॉर्मली इजीली नहीं कर पाते हैं तो आप 2 कुशन्स या फिर एक योगा ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से मैं कुशन के साथ आपको ईजी मेथड बता रही हूँ इसका करने का, और फिर हम एक बार इसको विदाउट कुशन्स भी करेंगे. सो ट्राई टू स्ट्रेटन योर लेग्स, बेंड द एल्बोज एंड ट्राई टू टेक यू द क्राउन ऑफ द हेड डाउन ऑन द फ्लोर. अब आप देखिए इसमें कितनी ब्यूटिफुली आपकी चेस्ट ओपन हो रही है. ब्रीद इनटू द थ्रोट, ब्रीद इनटू द चेस्ट. सारी जो आपकी सर्वाइकल पेन है और जो अपर बॉडी में जितनी टेंशन है इस पास्चर को करने से ब्यूटिफुली रिलैक्स हो जाती है. Last 5 breaths. 5, 4, 3, 2 and 1. स्लोली रिलीज और आराम से लेट जाएंगे. मैं अपने कुशन्स को ज़रा साइड में लगा देती हूँ और अब हम बिना कुशन्स के हमारे पास्चर को करेंगे. आइए, स्ट्रेटन द लेग्स, एल्बोज बेंट अगेन. ट्राई टू पुल योर चेस्ट अप. अब इस पास्चर में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो आपका हाथ सेंटर है उसके नीचे जो स्पाइन में आपका पॉइंट है वहां से आप अपनी चेस्ट को लिफ्ट करें. हेड डाउन ऑन द मैट, क्राउन ऑफ द हेड डाउन. होल्ड इट हियर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. स्लोली एंड जेंटली बिल्कुल रिलैक्स तरीके से हम अपनी बॉडी को आराम से नीचे ले आएंगे, चेस्ट को, शोल्डर्स को. एंड वी विल ब्रीद इनटू द बॉडी एंड ब्रीद आउट. ब्रीद इनटू द बॉडी एंड ब्रीद आउट. ब्रीद इनटू द बॉडी एंड ब्रीद आउट. अब आराम से हम कोशिश करते हैं कि इसी पोजीशन में, रिलैक्स्ड पोजीशन में हम शवासन में लेट जाए
और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। बहुत ही छोटा सा प्रैक्टिस था, बट अगर आप इसको रोज़ करेंगे या फिर सेम वीडियो को 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, इट विल हेल्प यू टू हील योर थायराइड and in the end heal your body, heal all your physical problems, heal your mind, and also amplify and make your life positive, amplify all the good in your life. Take a deep breath in and exhale. Another deep breath in and exhale, and allow the body to relax in Shavasana. Try to relax each and every part of your body. Just be grateful for each and every limb in your body that is working to help you move, to help you stay still, to help you do all your work. Relax your toes, heels, sole, feet, ankles, lower legs, knees, upper legs, genitals, lower back, middle back, upper back, all the muscles around the back. Relax them completely. Slowly bring your attention to your belly. Relax your belly. Relax the belly button. Relax the chest. Relax your rib cage. Relax the shoulders. Relax the arms, elbow, forearms, hands, fingers, and palms. Slowly relax your neck, back side, front side. Just try to bring your attention to your thyroid and your parathyroid glands with your closed eyes and allow them to heal. Where attention grows, energy flows. When we try to bring the attention to a thyroid gland, the energy starts to flow in that gland. Imbalances start to heal, and the gland, the endocrine system, the body starts to balance. Relax your neck, throat, chin, lips, teeth, jaws, cheeks, cheekbones, ears, nose, eyes, eyebrows, forehead, crown of the head, back side of the head. Relax each and every part of your body and gently move your consciousness from the tip of the toe to the crown of your head, from the crown of your head to the tip of your body toe, and try to relax the entire body. Slowly and gently, we try to move the toes, move the legs, wiggle the fingers, slowly bend the knees, take a side turn. साइड में आराम से यहाँ पे रुकेंगे 3 breaths के लिए, and then we'll slowly rise up, taking the support of our hands. Sit straight up, sit comfortably, and again let's end the class with an Om chant and Shanti mantra. Take a deep breath in. Om. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyanto, Ma Kaschit Dukh Bhag Bhave. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Slowly rub your palms.
Place them on your eyes. Gently massage your face down to up. Massage your neck, shoulders, arms, forearms, chest, abdomen, and back, feet, legs, everything. Massage each and every part of the body. And just be grateful for this time for self care, for this time for healing your thyroid gland. Slowly open your eyes, blinking. Look to the right, look to the left, come center, inhale up, exhale down, stretch your hands up with a smile on your face. Bring your hands to the heart center. Thank you for joining the class with me. And for more help with healing your thyroid, working on your fat loss, do follow my channel Fit with Supriya on YouTube and Instagram. Thank you very much. Namaste everyone.